हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरी न्यू कॉमेडी वीडियो स्क्रिप्ट में। तो आज की स्क्रिप्ट का नाम होने वाला है एग्ज़ाम की तैयारी। तो इसमें सबसे पहला रोल है वतन और शिवम का। दो दोस्त एक जगह बैठकर बात करते रहते हैं। वतन और शिवम दोनों एक जगह बैठकर बात करते रहेंगे। वतन कहता है, यार शिवम, कल से बोर्ड के पेपर शुरू हो रहे और मेरी तो कुछ तैयारी भी ना हो रही। फिर शिवम कहता है, अरे कुछ नहीं होता, एकदम आसान ही हुआ है यार बोर्ड के पेपर भी, तू तो फालतू में डरने लग रहा। फिर वतन कहता है, अरे यार तेरे लिए तो सब आसान है, क्लास में तो सेकंड आया है तू हर बार। फिर शिवम कहता है, पर यार इंग्लिश में क्या करूँगा, उसमें तो मेरे पे भी ना आता कुछ। फिर वतन कहता है, बस इतनी सी बात, मैं तो अब तक 2 बार फेल हो गया और अब क्या फेल हो गया तो घर में घुसने नहीं देने का ताऊ। फिर शिवम कहता है, हाँ यार ठीक कह रहा तू, मुसीबत तो तेरी भी है। फिर वतन कहता है, यार वहाँ तो टिप भी ना लेके जा सकते, तो 2 कैमरे लगे रहे एक क्लास में। फिर शिवम कहता है, भाई मैं तो आज भी पूरी मेहनत करूँगा और बढ़िया तो रो करके आऊँगा पेपर। फिर वतन कहता है, पर यार थोड़ी किस्मत वाली बात भी आ जा कर है बस। फिर शिवम कहता है, किस्मत वाली बात क्या भाई? फिर वतन कहता है, तू तो पेपर एकदम बढ़िया करके आवेगा, पर जो मास्टर तेरी कॉपी चेक करेगा, अगर सुबह सुबह वो अपनी बीवी से झगड़ा करके आ गया तो सारा गुस्सा वो तेरी कॉपी पे निकाल देगा। फिर शिवम कहता है, हाँ यार ठीक कह रहा तू, ऐसा तो फेल हो जाऊंगा मैं। फिर वतन कहता है, अरे यार तू परेशान ना होवे, किस्मत का क्या पता कद पलट जावे। शिवम कहता है, चल तो ठीक है यार, घर चल रहे अब। फिर वतन कहता है, चल। तो दोनों वहाँ से उठकर चल देते हैं और रास्ते में चलते चलते बात करते हैं। वतन कहता है, यार आज कुछ खतरनाक करने का मन कर रहा मेरा तो। फिर शिवम कहता है, चल तो दोनों भाई बैठ कर पढ़ाई करेंगे। फिर वतन कहता है, शिवम के चांटा मारते हुए कहेगा वतन, अबे साले, मैंने तेरे से कुछ खतरनाक करने को कहा था, खतरों से खेलने को ना कहा। फिर शिवम कहता है, बस डर गया इतने से खतरे से ही, वैसे तो तू कहवे कि बहुत दिमाग है मेरे में, और पढ़ाई का नाम सुनते तेरी फटका 4 होगी। फिर वतन कहता है, अरे यार दिमाग तो इतना होगा मेरे में कि एक दिन पढ़ने बैठ गया तो दुनिया इधर की उधर कर दूंगा। फिर शिवम कहता है, तो फिर पढ़ता क्यों नहीं? फिर वतन कहता है, अरे यार वही तो दिक्कत है सारी, साला मूड ही नहीं मनता पढ़ने का। फिर शिवम कहता है, हाँ यार ये तो ठीक कह रहा तू, जिस जिस पल मैंने किताब उठाकर पढ़ने की कोशिश करी उस पल ने मुझे सुलाने की कोशिश करी। फिर वतन कहता है, चल यार घर को चलूँ मैं तो, कभी ताऊ भटक जावे मेरे घर जत्तो ही कि कहाँ घूम रहा था। फिर शिवम कहता है, चल तो ठीक है यार, मैं भी घर को चल रहा अब। और दोनों वहाँ से अलग अलग रास्ते चल देते हैं। वतन अपने घर पहुँचता है और वहाँ वतन का ताऊ बैठा होता है। वतन अपने घर पहुँचेगा, वहाँ पे वतन का ताऊ बैठा रहेगा। फिर वतन कहता है अपने ताऊ से, राम राम ताऊ। फिर ताऊ कहता है, राम राम तो ठीक है, पर यो भी पता होगा तुझे कि कल को पेपर हैगा, और अब के पास ना हुआ तो घर में घुसन नहीं देने का। फिर वतन कहता है, हाँ ताऊ वो तो बहुत अच्छी तरह ध्यान है, तभी तो पढ़ाई में लगा पड़ा मैं। फिर ताऊ कहता है, हाँ वो तो पता है मुझे कि कितना पढ़ रहा तू, सुबह से घूमने में लग रहा। फिर वतन कहता है, अरे ताऊ अभी तो अपने दोस्त के घर से पढ़ के आया और अब यहाँ बैठ कर पढ़ूंगा। और फिर वतन कमरे में बैठकर पढ़ने लगता है। वहाँ से जाकर फिर वतन कमरे में जाओगा, कमरे में बैठकर पढ़ने लग जाएगा। वतन थोड़ी देर पढ़ते पढ़ते सिर पकड़कर, थोड़ी देर पहले पढ़ता रहेगा, फिर सिर पकड़ेगा अपना और फिर कहेगा, अरे यार मेरे बस की ना ये पढ़ाई लिखाई, अब मुझे कुछ अपने ही जुगाड़ लगाना पड़ेगा। और फिर अपनी कॉपी में से पेज निकालकर छोटी छोटी पर्ची बनाता है और उनमें लिखने लगता है। अगले दिन सुबह के समय वतन स्कूल के कपड़े पहनता है और उन छोटी छोटी पर्चियों में से, जो छोटी छोटी पर्ची बनाई थी उनमें से किसी पर्ची को तो शर्ट के कॉलर में और किसी को हाथ की बाजू में और किसी को जेब में छिपाकर वहाँ से चल देता है। और फिर वतन कहेगा, ताऊ से कहेगा, ताऊ राम राम। फिर ताऊ कहता है, राम राम बेटे राम राम, पेपर की तैयारी भी हैगी सही से है ना? फिर वतन कहता है, अरे ताऊ तू पेपर की दिक्कत ना ले वह, अब क्या तो एकदम बढ़िया तैयारी कर रखी मैंने। फिर ताऊ कहता है, ठीक है तो जा, बढ़िया तरह करके ये पेपर, कभी अब कभी फेल होकर आ जावे और नाक कटवा दे हमारी। फिर वतन कहता है, ठीक है ताऊ। और फिर वहाँ से वतन चल देता है। रास्ते में वतन को शिवम मिलता है और शिवम के साथ एक दोस्त और होता है, उसका नाम रख दिया मैंने विशाल। और तीनों दोस्त स्कूल के कपड़े पहने रखते हैं। विशाल कहता है, यार हम तीनों से एक कमरे में ही होने चाहिए। फिर शिवम कहता है, हाँ यार ठीक कह रहा, कम से कम सही विकल्प तो बूझ ही ले भाई इशारों में। फिर वतन कहता है, भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है,
मैंने तो दिन रात मेहनत कर रखी। फिर विशाल कहता है अरे मेहनत का तो जब पता लगेगा, जब रिजल्ट आवेगा कि कितनी मेहनत कर रखी। और फिर बात करते करते स्कूल में पहुंच जाते हैं। और फिर तीनों दोस्त पेपर करके स्कूल से आते समय शिवम कहता है यार आज का पेपर तो बहुत ख़राब गया। फिर वतन कहता है क्यों यार, आज का पेपर तो आसान ही था। फिर विशाल कहता है अरे यार कद्दू आसान था, जो यूट्यूब पे से 10 बेस्ट क्वेश्चन पढ़ के गया था उनमें से तो एक भी ना आया। फिर वतन कहता है हाँ यार जैसी मेहनत करेंगे ऐसे पेपर जाएगा। फिर शिवम कहता है यार वतन तेरे गाल पे क्या हो रहा है लाल लाल सा। वतन के गाल पे कुछ लाल लाल सा लगा रहेगा, जो चांटा मारा होगा किसी ने, ऐसा लगा रहेगा वतन गाल पे। तो फिर शिवम पूछता है इससे यार वतन तेरे गाल पे क्या हो रहा है लाल लाल सा। फिर वतन कहता है यार रात पढ़ाई करते दफे मच्छर ने काट लिया था। फिर विशाल कहता है अरे झूठ बोल रहा सौरा, मास्टर ने मारा इसके, स्कूल में टीप कर रहा था, पर्ची बना के ले गया था स्कूल में। फिर शिवम कहता है खुद तो पर्ची ले जाके टीप कर रहा और हमें कह रहा कि जैसी मेहनत करेंगे ऐसे ही पेपर जाएगा। फिर वतन कहता है अरे तुझे क्या पता कितनी मेहनत कर रखी मैंने उन पर्चियों को बनाने में। फिर विशाल कहता है हाँ यार ठीक है चल करी होगी, अब चल के अगले पेपर की तैयारी भी करनी है। फिर अगले दिन तीनों दोस्त स्कूल में जाते समय बात करते रहते हैं। तीनों दोस्त स्कूल में जाते समय बात करेंगे, ड्रेस के कपड़े वगैरह रखेंगे। फिर वतन कहता है आज के पेपर की तो पूरी तैयारी हैगी, जब तो पत्ते से पाड़ दूंगा पेपर के। फिर विशाल कहता है अरे तू पत्ते से पाड़िए या ना पाड़िए, पर मैं ज़रूर तोते से उड़ा दूंगा आज के पेपर के। फिर शिवम कहता है अरे वो तो जब पता लगेगा, जब पेपर हाथ में आवेगा कि कौन पत्ते से पढ़ेगा और कौन तोते से उड़ावेगा। सभी पेपर समाप्त होने के बाद सभी पेपर समाप्त हो जाएंगे। फिर तीनों दोस्त एक जगह बैठकर बात करते रहते हैं। शिवम कहता है यार मेरे तो एक बात समझ में नहीं आती। फिर विशाल कहता है क्या नहीं समझ में आता तेरे। फिर शिवम कहता है यार हमारे पेपर तो बढ़िया जावे है, फिर ये रिजल्ट ख़राब क्यों आवे है। फिर विशाल कहता है सिर में खुजते हुए कहेगा विशाल, सिर में खुजते हुए अचानक से हाँ यार मेरे भी समझ में ना आती यार ये बात तो। फिर शिवम कहता है पर यार चल एक टेंशन तो ख़त्म हो ही गई पेपर ख़त्म हो के। फिर विशाल कहता है रिजल्ट की टेंशन रहेगी यार, बस अब तो रिजल्ट के दिन देखा जाएगा कि क्या होएगा। फिर शिवम कहता है हाँ यार ठीक कह रहा, मुझे भी रिजल्ट के दिन की टेंशन है बस अब जा। फिर वतन कहता है भाई मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे तो सारे पेपर बढ़िया गए। फिर विशाल कहता है रिजल्ट आ जान दे, तुझे भी पता लग जाएगा कि कितने बढ़िया गए तेरे पेपर। फिर वतन कहता है पर यार डर तो मुझे भी लग रहा, अगर फेल हो गया तो ताऊ घर से निकाल देगा।